इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईयूआई कराने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है और आईयूआई कराने के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रेग्नेंट तो आप हो गई हैं लेकिन टेस्ट किट में ना आए कि आप प्रेग्नेंट हैं, एक नेगेटिव रिजल्ट शो कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप प्रेग्नेंट ना हो और फिर भी आपकी जो टेस्ट किट है वो पॉजिटिव शो कर दे। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि कई बार जब आईयूआई कराया जाता है तो हर पेशेंट में तो नहीं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में एचसीजी हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए। एचसीजी हार्मोन के लेवल्स को जब आपकी टेस्ट किट डिटेक्ट करती है तो आपको एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देती है। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है एक्चुअली में एचसीजी हार्मोन, वो प्रेग्नेंट महिलाओं में मिलता है। उसी को डिटेक्ट करके आपकी किट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देती है। लेकिन जो आपको इंजेक्शन लगा है उसी हार्मोन का, अगर उसके लेवल्स उसने डिटेक्ट कर लिए तो आपको एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत जल्दी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। सही टाइमिंग क्या रहता है टेस्ट करने का वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर आईयूआई होता क्या है और किन केसेस में, किन इनफर्टाइल कपल्स में इसकी जरूरत पड़ती है और इससे फायदा होता है। क्योंकि आज तक इस टेक्निक के द्वारा बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स ऐसे हैं जिनको की संतान सुख की प्राप्ति हुई है। तो ये आईयूआई क्या है? आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है कि हस्बैंड का जो सीमेन का सैंपल है वो लिया जाता है। उसमें से जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं, अच्छे स्पर्म्स होते हैं जिनकी मोटिलिटी अच्छी होती है, उनको अलग कर लिया जाता है। एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके एक अलग से सैंपल बनाया जाता है, वॉश करके स्पर्म्स को, और उसके बाद इस कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल को महिला के या वाइफ के यूटरस में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। जबकि जो आपका नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें जो सीमेन का डिपोजिशन होता है वो आपकी वेजाइना में होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। उसके ऊपर स्पर्म्स को खुद ट्रैवल करके जाना होता है। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी या यूट्रस का जो मुंह होता है उसको क्रॉस करते हुए यूट्रस में जाना होता है। यूट्रस से फिर फेलोपियन ट्यूब में जाना होता है, क्योंकि जो एग होता है फीमेल का वो ओव्यूलेशन के बाद आपकी फेलोपियन ट्यूब का जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटर एंड होता है, वहां पे मौजूद रहता है। तो ये पूरा सफर तय करते हुए हेल्दी स्पर्म्स को आपके एग तक पहुंचना होता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर दिया जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के द्वारा। डायरेक्टली जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनको सीधे आपके यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है एक कैथेटर के द्वारा। एक पतली सी ट्यूब होती है जो आपकी वेजाइना के थ्रू आपके सर्विक्स को क्रॉस करते हुए सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्रस में पहुंचती है। उसके थ्रू आपके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उनको डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है ये किन पर्टिकुलर केसेस में ज्यादा हेल्पफुल होती है? देखिए, अगर कोई इनफर्टाइल कपल है और उनके में सर्विक्स से रिलेटेड कोई कॉज है जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, यानी कि सर्विक्स का जो म्यूकस है बहुत ज्यादा थिक है, स्पर्म्स उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका आईयूआई किया जाएगा तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हेल्दी स्पर्म्स को डायरेक्टली आपके यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है। अब इसके अलावा और कौन कौन से केसेस होते हैं? एक तो केस होता है जिसमें कि हस्बैंड में सब फर्टिलिटी मिलती है, यानी कि उनका स्पर्म्स तो है, एजोस्पर्मिया की कंडीशन नहीं है, स्पर्म्स वगैरह है, लेकिन ज्यादा हेल्दी स्पर्म्स नहीं, हेल्दी स्पर्म्स की संख्या कम है, और जो अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म्स हैं उनकी संख्या अगर कम है, तो उस वजह से अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो वहां पे जरूर, क्योंकि आईयूआई के प्रोसीजर में जो हस्बैंड का स्पर्म्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करके और हेल्दी स्पर्म्स को, यानी जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है खराब क्वालिटी से, और अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म्स डायरेक्टली आपके यूट्रस में डाल दिए जाते हैं। तो इससे आपके प्रेग्नेंट होने की काफी अच्छी संभावना वहां पे बन जाती है। तो एक तो ये कारण होता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें कई बार हस्बैंड के जो सीमेन होते हैं उसमें स्पर्म्स होते ही नहीं है, इसको एजोस्पर्मिया की कंडीशन बोला जाता है। ऐसे में डोनर से स्पर्म्स लिए जाते हैं और डोनर स्पर्म्स को वाइफ के यूट्रस में डायरेक्टली डाल दिया जाता है, तो वहां पे प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाती है। तो इस तरीके से कई सारे केसेस होते हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसा है, आपके हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है तो उस कंडीशन में आईयूआई का ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है, और उसमें ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए आपको मेडिकेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपके डॉक्टर्स ये जरूर मॉनिटर करना चाहेंगे कि किस पर्टिकुलर टाइम में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन होगा तभी आपके एक दो दिन के अंदर आपके आईयूआई का प्रोसीजर किया जाएगा। अगर आप में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि
फीमेल बॉडी में अंडा रिलीज होने में भी दिक्कत हो रही है, अंडा नहीं रिलीज होता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए या आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए अलग से मेडिसिन या आपको इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जब आपका ओव्यूलेशन होगा तब फिर आपका आईयूआई का प्रोसीजर वहां पे कर दिया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि आईयूआई के प्रोसीजर के बाद प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो जब आपका आईयूआई होगा, जनरली आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा, एग रिलीज हो गया होगा, तभी डॉक्टर्स आपका आईयूआई करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 डे भी आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी कि जो स्पर्म्स रिलीज किए गए हैं आपके यूट्रस में वो ट्रैवल करते हुए एग के पास फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद तुरंत प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, ये जो जाइगोट बनता है, इसको ट्रैवल करते हुए आपके यूट्रस में आना होता है, और यूट्रस में आके जब ये चिपक जाता है यूट्रस की वॉल से, तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसमें कम से कम 6 दिन का टाइम लग सकता है ऑन एन एवरेज। तो जब आपका आईयूआई होता है उसके 6 दिन के बाद जनरली आप प्रेग्नेंट होती हैं। तब भी तुरंत आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि फिर प्रेगनेंसी टेस्ट हमको कब करना चाहिए। 6 दिन बाद प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी, लेकिन तभी तुरंत आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट आपका नेगेटिव आ सकता है। तो आपको और थोड़ा वेट करना होगा, यानी कि जब तक कि प्रेगनेंसी होने के बाद जो नेचुरल एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में से, उसी को आपकी यूरिन प्रेगनेंसी किट जो है वो डिटेक्ट करेगी आपके यूरिन में, तभी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आप टेस्ट कर देंगे तो एचसीजी हार्मोन के लेवल्स उतने बढ़े नहीं होंगे, तो आप प्रेग्नेंट तो हो चुकी हैं लेकिन टेस्ट आपका नेगेटिव शो करेगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको कितने दिन वेट करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए? मिनिमम तो 2 वीक्स का वेट होना ही चाहिए जब आपका आईयूआई हुआ है उसके बाद। और ज़्यादा श्योरिटी रहती है अगर आप 3 वीक्स के बाद करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, तो उसमें और ज़्यादा श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन आपके डॉक्टर्स आपको ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं आईयूआई के 2 वीक्स के बाद, तो उसमें थोड़ा और जल्दी डिटेक्ट हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी। ब्लड टेस्ट में भी बेसिकली आपका जो एचसीजी हार्मोन होता है वो ही डिटेक्ट किया जाता है।